प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों। उसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफर्स फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। इसका मतलब हुआ किन बातों में ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से अलग है। बेटा इसके लिए आप थोड़ा समझें, ट्रांजिशन एलिमेंट का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d। बोलो क्या होता है? n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2। जबकि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन होता है या तो ns2 या तो क्या होता है ns2 np 1 to 6 या खाली ns 1 to 2। अब आप कहोगे सर बात क्लियर नहीं हो रही है। देखो बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबशेल में एंटर कर रहा है। रिपीट, ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d सबशेल में एंटर करता है। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट वो है जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन या तो s सबशेल में या p सबशेल में एंटर करता है। तो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है s और p ब्लॉक एलिमेंट। रिपीट, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब है s ब्लॉक एलिमेंट, p ब्लॉक एलिमेंट। और ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जिनमें n-1d सबशेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। बात समझ में आई? तो इसमें क्वेश्चन था ट्रांजिशन एलिमेंट के और नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या अंतर है। तो इसमें अंतर यह है कि इनमें नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन की इनकमिंग अगर s ब्लॉक एलिमेंट है तो s सबशेल में होगी, p ब्लॉक एलिमेंट है तो p सबशेल में होगी। जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट में ये s और p में एंट्री नहीं होती है, बल्कि n-1d सबशेल में इलेक्ट्रॉनों की एंट्री होती है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब s ब्लॉक प्लस p ब्लॉक एलिमेंट्स। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं और इसके बाद लिखना है कि नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन या तो s सबशेल या p सबशेल में एंटर करता है, जबकि इनके अंदर n-1d सबशेल में एंटर करता है। ये क्वेश्चन ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इसी कैटेगरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट show by lanthanoids। What are different oxidation states show by lanthanoids। क्वेश्चन का मतलब बहुत सीधा सा है। लैंथेनॉइड कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? बेटा इसका बेहद सरल सा आंसर है, लैंथेनॉइड की मेनली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3। कौन सी होती है? +3। हर लैंथेनॉइड के लिए मेन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। लेकिन कुछ लैंथेनॉइड ऐसे हैं जो +2 दिखाते हैं, जैसे EU एंड YB। ये +3 की जगह +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। इनका ये एक्सेप्शनल बिहेवियर स्टेबिलिटी पाने के लिए होता है। इसी प्रकार दो एलिमेंट हैं CE एंड TB। ये दोनों +3 की जगह +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ऐसा करते हैं। तो क्वेश्चन ये था, लैंथेनॉइड कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं? तो मेरा आंसर है ज्यादातर सभी लैंथेनॉइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, लेकिन कुछ लैंथेनॉइड अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए +3 के स्थान पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं और +4 भी। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले एलिमेंट है EU एंड YB और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले एलिमेंट हैं CE एंड TB। तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, है ना, या रिएक्शन भी लिख सकते हो। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन in aqueous solution. In aqueous solution. बेटा क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन। हिंदी क्या हुई, कह रहा है डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है और एक्वस सॉल्यूशन में इसके 2 उदाहरण दो। क्वेश्चन है डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है और एक्वस सॉल्यूशन में इस टाइप की रिएक्शन के 2 एग्जाम्पल देने हैं। बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें वो ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो और वो ही एलिमेंट रिड्यूस हो, यानी कि जब कोई ऐसी रिएक्शन हो रिडॉक्स जिसमें जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो, तो इस रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में सच टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन in which same element is oxidized as well as reduced during the course of reaction। वो रिएक्शन जिसमें वो ही चीज ऑक्सीडाइज हो वो ही चीज रिड्यूस भी हो, उसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसके 2 एग्जाम्पल देखो जरा, ये हट रहा हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा जगह बनाने के लिए। 2 एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल है एक्वस सॉल्यूशन में आंसर ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है 3CrO4 -3 प्लस 8H प्लस इक्वल टू 2CrO4 -2 प्लस Cr प्लस 3 प्लस 4H2। बेटा इस रिएक्शन में यहां पे आप Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, निकाल के देखेंगे तो यहां पे आएगा 5 प्लस का, यहां पे निकालें आप Cr का तो आएगा प्लस का 6, यहां पे Cr का आएगा प्लस का 3। तो साफ नजर आ रहा है 5 से 6 होना ऑक्सीडेशन है, तो इस रिएक्शन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और 5 से 3 होना रिडक्शन है, तो इस रिएक्शन में क्रोमियम एलिमेंट का Cr एलिमेंट का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस रिएक्शन में Cr एलिमेंट का ही रिडक्शन हो रहा है। तो ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें सेम एलिमेंट क्रोमियम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के 1 नहीं 2 एग्जाम्पल देने हैं। एक तो ये हो गया जो मैंने ये कराया है, इस रिएक्शन में Cr का +5 से +6 होना ऑक्सीडेशन है और +5 से +3 होना रिडक्शन है। इस रिएक्शन में Cr का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब आता है सर इसका दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, उनने तो 2 कहा था, आपने तो 1 ही दिया है, तो बेटा दूसरा एग्जाम्पल देखो। इसका दूसरा एग्जाम्पल है 3MnO4 -1 प्लस 4H प्लस, प्रोडक्ट बनेगा 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस 2H2। अब आप कहोगे यहां पे आप Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, प्लस का 7 आएगा, यहां पे निकालिए कितना आ रहा है, प्लस का 7 आ रहा है, हाँ या ना। यहां पे निकालिए, यहां पे कितना आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, ठीक, यहां पे कितना आ रहा है, प्लस का 4 आ रहा है, और यहां पे प्लस का 7 आ रहा है, कितना आ रहा है, प्लस का 7। यहां पे सॉरी -2 था, ये -2 था, तो यहां पे 7 नहीं आएगा 6 आएगा। एक मिनट एरर थी, -1 नहीं था, -2 था, ठीक है, माइनस कितना था, 2 था, ओके रहा, -2 था। अब यहां पे देखो इसका नंबर कितना है, 6, और यहां पे क्या हुआ, 7। 6 से 7 होने पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, Mn का।
और 6 से 4 होने पर क्या हुआ, रिडक्शन। तो हमें साफ नजर आया कि इस रिएक्शन में Mn का 6 से 7 होने पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और Mn का 6 से 4 होने पर रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में Mn ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, Mn रिड्यूस भी हो रहा है। ऊपर वाली रिएक्शन में क्रोमियम ऑक्सीडाइज भी हो रहा है 5 से 6 होने पर और क्रोमियम रिड्यूस भी हो रहा है 5 से 3 होने पर। तो ये दो रिएक्शन है एक्वस सॉल्यूशन की, पहली और दूसरी, जिसमें हम साफ देख रहे हैं कि पहली रिएक्शन में Cr का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसी प्रकार दूसरी रिएक्शन में Mn का ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन एग्जाम्पल हैं किसका, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का, किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। आप इन दोनों को नोट कर लें, साफ नजर आ रहा है 6 से 7 होना ऑक्सीडेशन, 6 से 4 होना रिडक्शन। उम्मीद है आपने रिएक्शन लिख ली होंगी और इस वीडियो में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए, तीनों क्वेश्चन आपको अल्ट्रा क्लियर हुए होंगे, पूरे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर नए क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।